अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी बकरा ईद पर काम आने वाली 10 आसान टिप्स। तो प्यारे नाज़रीन, नरम और खुशबूदार कलेजी बनाने के लिए आपको क्या करना है? कलेजी की बदबू दूर करने के लिए कलेजी को अदरक, लहसुन या सिर्फ लहसुन लगाकर 15 मिनट के लिए रख दें। फिर फ्रिज के ठंडे पानी से इसको धोएं। इससे कलेजी की बू दूर हो जाएगी। कलेजी को नरम बनाने के लिए हमेशा कलेजी को ढक कर पकाएं और 15 मिनट से ज़्यादा इसकी भुनाई ना करें। शामी कबाब लजीज और नरम बनाने के लिए शामी कबाब कभी भी कीमे से ना बनाएं, बोटी से बनाया करें। अगर कीमे से बनाना है तो कीमे पीसे हुए में से 2 खाने के चम्मच दही शामिल कर लें। दही को मलमल के कपड़े में लटकाएं ताकि सारा पानी निकल जाए, बल्कि जो गाढ़ा दही बचे वो शामिल करें। इससे शामी कबाब बहुत नरम बनेंगे। गोश्त को मक्खियों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? अगर मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोकर निचोड़कर गोश्त के ऊपर ढाँप दें तो मक्खियाँ नहीं आएंगी। जले सालन की महक दूर करने के लिए हलीम थोड़ा सा भी जल जाए तो पूरे सालन में बू पड़ जाती है। अगर कभी ऐसा हो तो जिस देचकी में सालन जला था इसमें से निकालकर साफ देचकी में डालें और फिर सालन की मिक़दार की मुनासिबत से थोड़ा दूध डाल दें। तमाम बदबू ख़त्म हो जाएगी। गोश्त ताज़ा रखने के लिए अगर गोश्त ज़्यादा और आप इसे ताज़ा रखना चाहते हैं तो गोश्त को एक बारीक भीगे हुए कपड़े में लपेट कर फ्रीज में रख दें। गोश्त सही रहेगा, ताज़ा रहेगा। कलेजी की बदबू ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर कलेजी की बदबू दूर करने के लिए कलेजी को धोएं बगैर इस पर आटा छिड़के दें और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कलेजी धोकर पकाएं, बू ख़त्म हो जाएगी। गोश्त जल्दी और बआसानी गलाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर गोश्त गलाने के लिए कच्चा पपीता या कैरी ना मिल रहा हो तो खरबूजे का छिलका हांडी में डालने से भी गोश्त जल्दी गल जाता है। पाए साफ करने का आसान तरीका। गाय या बकरी के पाए धोने से पहले आधा घंटे के लिए आटे की भूसी लगाकर रख दें, फिर अच्छी तरह से मल कर ठंडे पानी से धोएं। आसानी से साफ हो जाएंगे। गोश्त की महक दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा लें और प्याले भर आटे की भूसी लें। गोश्त को एक बड़े ट्रे में रखें और इस पर अच्छी तरह से भूसी से बहुत गहरी कटिंग करें। अब इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। इस्तेमाल या फ्रीज करने से पहले इसे अच्छे से धो लें। पपीते के बगैर गोश्त गलाने का तरीका। गोश्त गलाने के लिए सबसे पहले हम कच्चा पपीता छिलकों समेत इस्तेमाल करते हैं। अगर कच्चा पपीता नहीं है तो पका हुआ पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी जगह पपीता दस्तयाब ना हो तो इसकी जगह आप कचरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे नाज़रीन जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।